हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं मयंक पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सबका अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल, सबका मतलब जिन भी बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया है, एक शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड शिफ्ट का बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। आप सारे लोग एग्जाम देने जा रहे हो। उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक बने हैं और आगे आने वाली शिफ्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रहेंगे आगे आने वाली सारी शिफ्ट के बच्चों के लिए। बहुत फायदेमंद वीडियो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। तो सारे बच्चे सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि और भी आपके जितने भी दोस्त हैं आपके, उन सबको भी हेल्प मिल सके। तो बच्चों, फटाफट से आप लोग यहां पर देखना शुरू कर दो स्क्रीन के ऊपर कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूं। देखो, इस बार जो नया कुछ आया है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। बाकी सब कुछ एज इट इज आया है, लेकिन जो बच्चों, शायद आपको स्क्रीन के ऊपर पेपर कम दिख रहा होगा, मैं प्रॉपर स्लाइड्स लाके आपको दिखाऊंगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, प्रॉपर स्लाइड्स लाकर आपको एक एक सवाल सॉल्व करवाऊंगा। यहां पर आपको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। बच्चों, इस बार जो जीएस में क्वेश्चंस पूछे गए ऐसा कुछ नए नहीं थे। एक तो यूपी जीके पर सवाल पूछे ही गए हैं, जो पहले से ही सारे टीचर्स आपको बताते हुए आ रहे थे कि यूपी जीके पर सवाल पूछे ही जाएंगे, आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो यूपी जीके के सवाल पूछे गए हैं और 5 से 7 सवाल यूपी जीके पर पूछे गए हैं। एक तो सवाल, एक दो तो मुझे भी याद रह गया है। एक तो वही पूछा आपसे, मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर कौन सा अवार्ड मिलता है। तो ऑप्शंस ही ऐसे दिए गए कि आप एलिमिनेट होने कर सकते हो। अर्जुना अवार्ड मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है, जो मिलते नहीं है कभी नॉर्मली। तो ऑप्शन नंबर ए कुछ दिख रहा है मुझे, मैं आपको बता देता हूं, वो सवाल आगे ही चल के आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आपसे ये पूछा गया है कि यूपी का जो ट्री होता है वो कौन सा है। आई थिंक अशोक होता है वो। तो ये सारे सवाल आपको बड़े आसान से पूछे गए हैं। कुछ पोर्ट वगैरह के लिए, महाराष्ट्र का कोई पोर्ट है उसके बारे में पूछा गया कोई एक सवाल। तो आसान सवाल पूछे गए हैं, ऐसा कुछ नया नहीं मिला है देखने को। नया जो देखने को मिला है इस बार रीजनिंग में देखने को मिला बच्चों। 15 सवाल क्रिटिकल रीजनिंग के आपसे पूछे गए हैं, जो कि अपने आप में एक चौंकाने वाला नंबर है बच्चों। इतने सवाल क्रिटिकल रीजनिंग के अभी तक पूछे नहीं गए थे। एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में, जो एक बड़ा एग्जाम माना जाता है वनडे का, वहां भी अभी तक क्रिटिकल रीजनिंग के 15 सवाल 25 में से नहीं पूछे गए कभी। यूपी पुलिस कांस्टेबल में इतने सवाल पूछे गए। दूसरी बात बच्चों, 15 सवाल ये नया पूछ लिया, बता दिया मैंने जो आपको नया था। बाकी एसएस रीजनिंग में भी कुछ नया देखने को नहीं मिला है। एक आधी सवाल मुझे जो नया देखने को लगा है, वेन डायग्राम बेस्ड सब कुछ वही था। ये वेन डायग्राम का सवाल कुछ नया देखने को लग रहा था, मुझे लगा है। शायद हो सकता है कि आप सारे बच्चों ने पहले से पढ़ रखा हो तो ना भी लगे आपको नया, मुझे कुछ नया सा लगा। बाकी एज सच रीजनिंग के अंदर कुछ नया नहीं था। जीएस के अंदर भी मैंने आपको बता दिया कुछ नया नहीं था। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं क्वांट्स की बच्चों, मैथ्स की, कि मैथ्स के अंदर क्या क्या सवाल पूछे गए हैं आपसे। रीजनिंग के अंदर भी पेपर वही, सॉरी हिंदी के अंदर भी पेपर वही आया है जो आप लोग अब तक पढ़ रहे थे, समास अलंकार वगैरह नॉल, जो भी आप चीजें पढ़ते थे। और जो देखो, सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल पूछा गया, सरलीकरण जिसे आप बोलते हो, और शायद इसके 2 सवाल पूछे गए हैं। कहीं एक आगे चल के और मिलेगा, मैंने जैसा कि पेपर में एक बार गो थ्रू किया था तब देखा था। दूसरा सवाल आपसे ये, हाँ सिंप्लीफिकेशन का अगला ही सवाल है, यही वाला है। दूसरा आपसे ये एचसीएफ एलसीएम से सवाल पूछा है, जहां पर दोनों रेशियो का नंबर, दोनों नंबर का रेशियो दे रखा है और एचसीएफ बता रखा है। आपसे एलसीएम पूछा होगा आई थिंक, या बड़ी संख्या पूछ लिया आपसे उन्होंने। यहां पर आपको रेशियो का एक सवाल पूछा है, जहां पर सैलरीज का रेशियो दिया है आपको और बताया कि कितनी सैलरी इंक्रीज होने के बाद, मतलब ऐसे दिया है कि 2:3 के रेशियो में एक सैलरी है और किसी दूसरे पर्सन की एक सैलरी 2000 रुपए से इंक्रीज कर गई है। उसके बाद आपसे 40:57 का रेशियो बन रखा है। बच्चों, ये सवाल पूछा है जहां पर इसकी सैलरी को आपको कांस्टेंट करना ही पड़ेगा। आप जानते हो ये सारे सवाल आपने पहले कर रखे हैं कि एक सैलरी को कांस्टेंट करना पड़ेगा, दूसरे में जो इंक्रीमेंट आएगा उसे हम लोग फिर बाद में देख लेंगे। तो रेशियो का ये सवाल पूछा है, ऐसा कुछ नया नहीं था। एजेस से एक ये सवाल पूछा गया आपका, तो एजेस मतलब आयु वाला सवाल था ये, और ऐसा आसान ही सवाल है, ठीक है। 119 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। भाई ये पेपर का लेवल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल पूछा है। 3 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, 6 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, और फिर आपको पूछ लिया है तो 3 साल का गैप आएगा। क्यूब रूट करके प्रिंसिपल अमाउंट के बीच में जो आप रेशियो निकालते थे, याद करो, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो वहां से आप निकाल दोगे। 3 साझेदार मतलब पार्टनरशिप से पूछ लिया है, क्यू अपनी पूंजी को 3 गुना के बराबर और क्यू की पूंजी आर की पूंजी का 4 गुना के बराबर है। बहुत आसान, पहले रेशियो बना लेंगे पी क्यू आर का, टाइम कांस्टेंट है तो फिर वही प्रॉफिट का रेशियो है, वही आपके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, वो वाला सवाल ये बन गया। संख्याओं का औसत मतलब एवरेज से सवाल आपको पूछा गया है। इसके अलावा आपको प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल पूछा गया बच्चों। इसके अलावा आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समांतर श्रेणी से आपका ये सवाल पूछा गया है। फिर आपका ये मेंसुरेशन से सवाल पूछा गया, क्षेत्रमिति से बच्चों, बहुत आसान सवाल है ये।
इसके अलावा आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का एक सवाल देखने को मिलेगा 25 मीटर भुजा वाले। हाँ, मतलब आपको दो काम पूछ लिए, मेंसुरेशन की भी आपसे नॉलेज चेक कर ली आपकी, और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस दोनों को एक साथ पूछ लिया है। 4 लड़के 5 लड़के 10 दिनों में, मतलब टाइम एंड वर्क का, समय कार्य का आपका ये सवाल पूछा गया है। इसके अलावा बच्चों 5 सवाल, प्रॉपर 5 सवाल डीआई पर पूछे गए हैं, और बेहतर लेवल के, मतलब जहां पर थोड़ी बहुत बच्चे देखो कैलकुलेशन करते भी दिखे हैं, तो अच्छा सवाल पूछा गया है। एज सच पेपर में कुछ भी नया नहीं है, मतलब आप देख रहे हो ना, मैंने अभी तक आपको बताया कुछ एडवांस का आपको एक भी पूछा गया हो अलजेब्रा का सवाल, देखो कहीं भी कोई ट्रिग्नोमेट्री जैसा सवाल पूछा गया हो आपसे, चेक कर लो, कहीं भी नहीं पूछा भाई। तो कुछ भी नया नहीं पूछा, जो एक्सपेक्टेड था वही पूछा है, जो उन्होंने सिलेबस में लिख कर दिया, जो मेंशन करके दिया, सारा कुछ एज इट इज पूछा है। इसके अलावा एक डिटेल वीडियो हम लोग बनाने लग रहे होंगे इसी चैनल पर, जिसमें एक एक सवाल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा बेस्ट अप्रोच के साथ। अभी आपका ये सेशन लेने से पहले मेरी बच्चों से बात हो रही थी, तो वहां पर बच्चों ने मुझे बताया कि सर 125 से 130 के बीच हमने सवाल सॉल्व किए एग्जाम में, जहां पर हमारी 95% एक्यूरेसी है। तो बच्चों 125 से 130 सवाल 150 के अंदर, बहुत बड़ा नंबर मुझे तो देखने में मिल रहा है। मतलब पेपर इजी टू मॉडरेट हो पाया है। मॉडरेट, वो भी क्रिटिकल रीजनिंग की वजह से मॉडरेट बोल रहा हूं, अदरवाइज पेपर इजी ही था, लेवल उससे अप नहीं गया बच्चों, ठीक है ना। तो हम इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। बाकी फिलहाल मैंने इतना सारा आपको बता दिया कि एग्जाम कैसा कैसा रहा है। यूपीजीके को अभी भी अगर टाइम तुम्हें मिल जाए तो फटाफट से यूपीजीके वाली जो तुम्हारे पास बुक है उसे खोल के देख के चले जाना बच्चों, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपको डिटेल वीडियो में, थैंक यू।